मिशन शेयरिंग, और जैसा शर्मा जी ने कहा कि एक चॉइस भी वहां पे मिल रही थी, उस चॉइस वाले सवाल पर हम आगे आएंगे कार्यक्रम में। नाउ विकास, जैसे क्रांति ने अपना अनुभव बताया, उससे हमें एक पॉइंट मिला। मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा, डेफिनेटली उससे एक दूसरा पॉइंट हमारे हाथ आएगा। देखिए, अगर आप जेन्युइनली पुरानी गाड़ियां चला रहे हो E5 E10 कंपैटिबल, तो जो डिफरेंस है फ्यूल एफिशिएंसी में, एक्चुअली वो जैसे क्रांति 5% बोल रहे हैं, बट इट वेरीज 5% to 15%। जैसे कि अगर आप 2012-13 या 2012-13 की स्विफ्ट चलाओगे और उसको आज के फ्यूल के हिसाब से चलाओगे, तो वो जो डिफरेंस है वो अप टू 15, कुछ कुछ गाड़ियों में 20% भी देखा गया है। मेरी फैमिली में जो पुरानी स्विफ्ट गाड़ी है, उसके अंदर भी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप देखा गया है, मतलब लगभग 12 से 15%। अब उसके अंदर कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि क्या मुझे सही फ्यूल मिल रहा है, थोड़ा बहुत ड्राइविंग स्टाइल पे आप चीजें डाल सकते हो, बट इथेनॉल क्योंकि आपका एनर्जी डेंसिटी कम है, ये हम सभी जानते हैं, तो वो साइंटिफिक चीज है एक। तो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप तो होगा, और फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप पर भी अलग अलग बयान आते रहते हैं मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। 3% से 5%, देखिए 3% से 5% एक ऐसा फिगर है जो कि किसी पर भी डाला जा सकता है कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल बेकार है, आप हो सकता है कि बहुत खराब रास्ते पे चला रहे हो, बट दिस गोज अप टू 15%। कई लोगों में देखा गया है, मेरी फैमिली में भी बहुत लोग हैं जो सेम रूट पे चला रहे हैं, और वो रोड्स ऐसा नहीं है कि मैसिवली चेंज हो गई हो, सिर्फ वेदर चेंज होता है, तो वो अप टू 15% भी देखा गया है। तो मुझे लगता है कि फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप तो एक मैसिवली लोग देख ही रहे हैं पुरानी गाड़ियों में, क्योंकि वो कंपैटिबल है ही नहीं। और गवर्नमेंट का सीधे तौर पर ये कह देना कि उनमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी पुरानी गाड़ियों में भी, तो फिर हमें ये जो नई गाड़ियां उनको E20 कंपैटिबल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर अगर सब ठीक ही चल रही थी तो E20 के लिए आप जो उनके रबर सील्स चेंज कर रहे हो, या फिर आप इंजेक्टर्स में कुछ चेंज कर रहे हो, या फिर बाकी कंपोनेंट में ECU मैपिंग में चेंज कर रहे हो, तो उन सब की फिर जरूरत ही नहीं थी। तो मतलब कंप्लीटली मतलब इस चीज को कंप्लीटली इग्नोर कर देना कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा है। गिरधर साहब, देखिए, एक ऐसा देश जहां पर कितना देती है और मतलब एवरेज क्या है, ये एक कंज्यूमर की पहली चॉइस और बरसों से हम देख रहे हैं। मतलब भारत हिंदुस्तान बदल गया, जब एक दो कारें आती थी से आज लेकर सैकड़ों कारें आती हैं, लेकिन आज भी जो इंडियन कंज्यूमर है उसके दिमाग में वो एवरेज वाली चीज छूटती नहीं है। तो अब अगर इतना हल्ला मच गया है, इतना क्राई आउट हो रहा है, और जैसे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि भाई ड्रॉप तो है, शर्मा जी ने भी उसकी ताकीद की है, पर क्या ये चीज ठीक से ट्रांसलेट नहीं हुई जैसा सर कह रहे थे, या फिर ट्रांसलेट हुई तो फुली नहीं हुई? लोगों को बोला 2, उनको मिला 10, तो उनको लगा बहुत ही ज्यादा, ये तो मेरी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी में दिक्कत आ गई है। या फिर क्या उसके पीछे की वजह माने, क्यों लोगों में ये गुस्सा है? देखिए, हमारा ये मानना है, जो ये ट्रांजिशन हो रहा है, जो हम E10 से और E20 का जो ट्रांजिशन है, इसके अंदर में जो कस्टमर्स के सवाल हैं वो बिल्कुल सही है, और उन सवालों का जवाब कस्टमर्स को हमें देना चाहिए। जवाब अब कैसे देंगे? जवाब जो हमारी टेस्टिंग एजेंसीज हैं, जवाब जो हमारे OEMs हैं, हम जो फ्रंट पॉइंट्स हैं डीलरशिप्स के अंदर में, वो हमारा दायित्व बनता है कि हम भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके इन सब जो भी ये सोशल मीडिया पे या बाकी जगहों पे जितने भी ये जो अभी इश्यूज आ रहे हैं E20 को लेकर के, उसके ऊपर में हमें भी एयर को क्लियर करना चाहिए, हमें कस्टमर्स को बिल्कुल जागरूक करना चाहिए उनकी गाड़ियों के अंदर में। हाँ, ये मानना बिल्कुल सही है, एंड इवन सरकार ने भी कभी भी कहीं नहीं बोला कि इससे आपकी एवरेज इफेक्ट नहीं होगी। उन्होंने माना है कि E20 जो फ्यूल है ये लो एनर्जी फ्यूल है, इससे कहीं ना कहीं आपका 3 से 5% का आपका माइलेज के अंदर में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन अब आज की डेट के अंदर में अगर हम देखेंगे, आज अगर आप किसी भी सर्विस सेंटर पे जाते हैं और बोलते हैं साहब मेरी एवरेज ड्रॉप हो रही है, पहले जब कस्टमर आता था, ग्राहक आता था, तो हम उसको 10 चीजें उससे पूछते थे, उसको बताते थे साहब कि टायर की हवा चेक करी नहीं करी, सर्विस टाइम से हुई नहीं हुई, कहीं आपका भी AC का फिल्टर कोई चोक तो नहीं है। मतलब देयर वर सो मेनी थिंग्स जो हम कस्टमर्स को बताते थे। आज की डेट के अंदर में हम स्ट्रेट अवे कस्टमर्स को, जो सर्विस सेंटर वाले हैं, वो बोलते थे साहब अच्छा आप E20 यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए आपका माइलेज कम हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि ग्राहकों को जागरूक करना भी ये सिर्फ एक सरकार का रोल नहीं है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सरकार ने पिछले साल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें कि ARAI, ICAT, सारे OEMs सब थे। लेकिन अभी अगर आप पिछले 2-3 दिन में अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से खुल करके OEMs अब सामने आए हैं, जैसे कि अभी जो देश के एक सबसे लीडिंग OEM है
उन्होंने बोला है कि साहब हमारे यहाँ करीब करीब 1.5 करोड़ से ऊपर गाड़ियां हमारी सर्विस हुई हैं टोटल हमारे नेटवर्क के अंदर में पिछले साल, और उनमें गाड़ियों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है उनको। और हम भी आज सर्विस सेंटर चला रहे हैं, हमारे मेंबर्स पूरे इंडिया में हैं, हमें भी एज सच कोई भी प्रॉब्लम एज सच नहीं दिखी है। प्रॉब्लम्स पहले भी थी, अभी भी होंगी, इसीलिए सर्विस सेंटर्स होते हैं। बट अगर आप प्राइमरली बोलें कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ E20 फ्यूल, ये मानना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। हमने भी अपनी तरफ से अपने जो फ्रंट लाइन जो हमारा स्टाफ है, हम अपने फ्रंट लाइन स्टाफ को हमने पिछले हफ्ते से हमने उसको भी एजुकेट करना शुरू करा है, क्योंकि ये भी एक बहुत एक तरह से कड़ी थी, जो एक मिसिंग लिंक था इस ट्रांजिशन के अंदर में, कि हमें ग्राहकों को कैसे जागरूक करेंगे। जो हमारी फर्स्ट जो हम सर्विस सेंटर्स में या हमारे शोरूम्स के अंदर में जो हम कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, हम कैसे कस्टमर से बात करते हैं, उनकी जो सवाल है उनके, आज बड़े सारे कस्टमर्स ये सवाल करते हैं, साहब क्या मैं अपनी गाड़ी में E20 फ्यूल डाल सकता हूँ, आपके पास कोई चॉइस है क्या? आज अगर फ्यूल ही E20 मिल रहा है, और डेफिनेटली जैसे अभी चर्चा में मैं सुन रहा था, आपने बोला किसी ने शायद ये एडल्ट्रेटेड फ्यूल है, नहीं, मैं नहीं मानता ये एडल्ट्रेटेड फ्यूल है। ये एक एक्चुअल ऑटोमोटिव फ्यूल है जो कि टेस्टिंग नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि फ्यूल एडल्ट्रेटेड है, उन्होंने ये कहा कि या तो E20 डलाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कहीं पे पेट्रोल ही एडल्ट्रेटेड मिल रहा हो, तो वो समस्या अलग है। हाँ, वो पहले भी मिलता था सर, वो हमारे हिंदुस्तान में क्योंकि इतना डाइवर्स है, वो पहले भी होता था ये प्रॉब्लम्स। ये कोई आज की नई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार एडल्ट्रेटेड फ्यूल मिल जाता था, कई बार पेट्रोल आप डलवाते थे उसके अंदर में पानी मिल जाता था। ये पहले भी प्रॉब्लम्स आती थी ग्राहकों को, उसके लिए हम बैठे हैं सर्विस सेंटर्स में सर्विस करने के लिए। लेकिन मेरा अभी भी आपके माध्यम से मैं एक ही चीज स्पर्श करना चाहूंगा ग्राहकों के लिए, क्योंकि ये ज्यादा समस्या जो है, अगर हम बात करें तो जो लेगेसी कार्स हैं, जो पुरानी कार्स हैं, उसके अंदर में है। पुरानी कार्स क्योंकि अच्छा, देखा जाता है कि शायद वो साई साहब क्विकली मेरे को एक बात बताइए, आपने कहा कि 5 से 6% जो है वो एवरेज गिरती है, और ये बताई गई है। अच्छा, जैसे हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन में एवरेज निकाल के देते हैं ना गाड़ी की, जब बहुत ही स्टैंडर्ड कंडीशन में चलाई जाती है और फिर कहा जाता है कि इस गाड़ी का एवरेज जो है वो 12 से 15 के बीच है, उसी तरह ये जो 5 से 6% का ड्रॉप है, ये भी उसी स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब बंदे की गाड़ी पुरानी है 12 साल, जैसे अभी विकास साहब बता रहे थे पुरानी स्विफ्ट चला रहे हैं, ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन जिसकी जैसी गाड़ी है, ड्राइविंग स्पीड, पेट्रोल, तमाम चीजों पर डिपेंड करते, हो सकता है लोगों को 10 से 15% फील हो रहा हो या हो ही रहा हो वास्तविकता में, ये भी तो संभव है। सर, आज की डेट के अंदर में जितनी भी नई गाड़ियां लॉन्च होती हैं, हर 6 महीने में ICAT या ARAI के अंदर में वो गाड़ियां रैंडमली सेलेक्ट होती हैं डीलरशिप से, वहां जाकर के उनकी एवरेज चेक होती है, और OEMs और डीलर्स वही एवरेज को, ARAI सर्टिफाइड एवरेज को या ICAT सर्टिफाइड एवरेज को ही ग्राहकों को बताते हैं। और आज जो टेस्ट हो रहे हैं वो सारे E20 फ्यूल के साथ ही हो रहे हैं। हाँ, मैं आप समझे ना मेरी बात, कि ARAI जो बताती है वो एक स्टैंडर्ड बताती है। इनफैक्ट जब आप हटा दीजिए फ्यूल की बात, कोई गाड़ी हम खरीदते हैं और जो उसका स्टैंडर्ड आता है घर पे, तो वो निकाल नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही स्टैंडर्ड कंडीशन में आई हुई। उसी तरह मैं कह रहा हूं कि अगर वो जो 5 और 6% दिया गया है, आई थिंक वो बहुत स्टैंडर्ड कंडीशन में है। लोगों के अनुभव उसमें 8%, 10% या मे बी उनकी गाड़ी की हेल्थ के ऊपर। नहीं, मैं इसको नहीं मानूंगा। एक्चुअली जो ARAI जो स्टैंडर्ड बताता है, अगर वो E20 में भी अगर वो बता रहे हैं 19.35% आपको 35 का एवरेज देगी, तो वो 19.35 आपके लिए एक तरह से एक आंकड़ा होता है कि आप किसी एक शोरूम में गए, वो गाड़ी का 19.35 है स्टैंडर्ड कंडीशन में, यही आप किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे, वहां पर शायद आपको 21 का मिलेगा। तो आप जिस भी कंडीशन में चलाएंगे गाड़ी, वो गाड़ी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगी, तो वो उसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड होता है बेसिकली। ये जो आप बात कर रहे हैं 3 से 5% की, 3 से 5% ये स्टैंडर्ड जो इन्होंने एक्चुअल गाड़ियों पे, पुरानी गाड़ियों पे जो चेक करा है, और गाड़ियां चली हैं E20 के ऊपर में, गाड़ियां हजारों किलोमीटर चली हैं, उसके बाद चेक हुआ है, उसके बाद ये मापा गया है कि इसके अंदर में करीब तो आप कह रहे हैं कि लोअर साइड पे कैलकुलेट किया गया है, ये चीज लोअर साइड पे कैलकुलेट की, ना कि कोई स्टैंडर्डाइज एक चीज बताती गई है, ठीक है। नाउ मैं अब आता हूं पुष्पेंद्र जी के पास, जो कि अब इस पूरी चर्चा के एक दूसरे सिरे पे खड़े इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पुष्पेंद्र जी, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें ये है कि भाई इससे हमारी इकोनॉमी को फायदा है, इससे हमारे किसान को फायदा है, इससे हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं, वाजिब है, होना भी चाहिए। और ये भी नहीं है कि हम दुनिया में पहले हैं जो ये कर रहे हैं, इससे पहले के भी उदाहरण हैं। लेकिन
क्या ये एडॉप्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, जिसे आप टीदिंग इशू कहते हैं? शुरू शुरू में जब आप कोई भी नई चीज़ करते हैं तो दिक्कत आती है। आज की तारीख में हम वैसे भी एक ऐसी जगह पे हैं, सोशल मीडिया के युग में हैं, जहां पर सबको बोलने की आज़ादी है, सब अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कई बार वो चीज़ें आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर जाती है। या फिर आप भी मानेंगे कि वो सारी बातें सही हैं, लेकिन उसके बिना पर कंज्यूमर को दिक्कत हो जाए, उसको भी देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच विपिन जी फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का। ये इसलिए ज़रूरी है बताना कि जो गवर्नमेंट ने ये एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया है, ये कोई ओवरनाइट शुरू नहीं किया, ना ही कोई हिडन और सीक्रेटली शुरू किया है। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2007 एंड द टारगेट्स फिक्स्ड बाय द देन गवर्नमेंट वाज टू ब्लेंड 20% बाय 2017 और बिकॉज ऑफ सम रीजंस पॉलिसी सपोर्ट नहीं थी तो ये अचीव नहीं हुआ। देन इस पे एक्सटेंसिव रिसर्च की गई, साइंटिफिकली वैलिडेटेड है और एक्चुअल जैसे गिरिधर जी ने बताया कि कई हजार किलोमीटर एक्चुअल टेस्ट गाड़ियों पे किए गए। ARAI ने, SAE ने, ICAT ने, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SAE इज अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स अमेरिकन एसोसिएशन है, जिन्होंने इस पे एक्सटेंसिव रिसर्च की है और टेस्टिंग की है, फिजिकल टेस्टिंग की है, एक्चुअल टेस्टिंग की है। बेस्ड ऑन दैट दे हैव कम टू द कंक्लूजन दैट this is a very good fuel. Ethanol blending is a very good fuel because it has greater octane value. Therefore, it resists knocking of the engine. Therefore, the performance of the engine is much better. Definitely, it has lesser energy density. So, therefore, the mileage gets dropped down by 3 to 5% at 20% blending. And 5% mileage drop down means what? अगर किसी की गाड़ी 20 एवरेज दे रही थी तो 5% ऑफ 20 मींस 1 किलोमीटर, सो उसकी 20 की बजाय 19 रहेगी, विच इज वेरी निग्लिजिबल। यू नो, ये प्रोग्राम क्यों चलाया गया? हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चलाया गया, हमारे फार्मर्स की इनकम के लिए चलाया गया। मैं कह रहा हूँ, आपने जितने वो बताए कि फार्मर्स इनकम है, एनवायरमेंट है, मैं सारे छोड़ देता हूँ। प्लीज सी दी एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री वेयर इट इज टुडे। अभी जो वॉर हुई एशिया, जो वेस्ट एशिया में, उसकी वजह से आप सबको पता है कि कितने मतलब हमें हाथ पैरों की पड़ गई थी कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, कितनी फैक्ट्रीज, कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी और लाइनें लगनी शुरू हो गई थी, राशनिंग ऑफ द फ्यूल शुरू हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है टू हैव बायोफ्यूल्स। आप देखो 2023 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की गई G20 में न्यू दिल्ली में। It is not only for ethanol, you know, it is for all the fuels, you know, जो एविएशन फ्यूल है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है। देखो, एक चीज और बताना चाहूंगा कि क्योंकि कोई ब्लाइंडली गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही, तभी तक इसको एथेनॉल को अभी तक डीजल में नहीं मिक्स किया गया। अगर ये ब्लाइंडली कर रहे होते हैं, विदाउट एक्सटेंसिव रिसर्च कर रहे होते, तो हो सकता है ये आज डीजल में भी मिक्सिंग शुरू कर देते। लेकिन क्योंकि डीजल में इसके रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आए, तो therefore they are talking of having another biofuel isobutanol to blend in diesel। उसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च चल रही है, पायलट प्लांट्स लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये जो दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूंगा, तो इसमें सर एक सवाल बीच में मैं बस पूछ रहा हूं, क्योंकि आप इतने डिटेल में ये बात समझा रहे हैं कि मतलब इसके कई सारे इम्पैक्ट है और एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की भी बात हो रही है। वो ये कि एथेनॉल को ग्रीन फ्यूल बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि गन्ने जैसी फसल का जो वाटर फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि तेल पर निर्भरता कम करने के लिए पानी पर दबाव बढ़ रहा है? सर, मैं यही बात बताना चाहूंगा, गन्ना तो हमारा किसान उगा ही रहा है, शुगर इंडस्ट्री ने गन्ने को यूज करना ही है। द एथेनॉल इज बीइंग मेड फ्रॉम मोलेसिस which is the waste product of the sugar mills. Similarly, grain जो मैन्युफैक्चरर्स हैं एथेनॉल के, वो डैमेज फूड ग्रेन को यूज कर रहे हैं, सरप्लस फूड ग्रेन को यूज कर रहे हैं, which is getting rotten because of the non-availability of the storage areas, because of the rats are eating it। वो डैमेज फूड ग्रेन, सरप्लस फूड ग्रेन को ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज आप खुद सोचो, इतना इंडिया इज सच अ ग्रेन सरप्लस कंट्री कि हम ग्रेन को लेके कहां जाएंगे? हमारे जो इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 लॉज पास किए थे
to divert the farmers to other crops. तो ये इतना ज्यादा और ये पानी जो है आज की डेट में सिर्फ एनवायरमेंट क्लियरेंसेस है हमारे, हर 300 से ज्यादा प्लांट एथेनॉल के लग चुके हैं इंडिया में। हर एनवायरमेंट क्लियरेंस में 4 लीटर पानी की परमिशन है फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 लीटर ऑफ एथेनॉल। नोबडी कैन वायलेट दैट कंडीशन। पानी के मीटरों पे जो हमारे पानी के पंप्स हैं, मीटर्स हैं, उसमें मीटर्स लगे हुए हैं विच आर एवरी टाइम डिजिटल हैं, जो हमेशा विजिबल हैं टू दी monitoring agencies like pollution control boards or water ground authorities. So nobody can use that. सारा का सारा ZLD फैक्ट्रीज हैं, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, एक बूंद पानी फैक्ट्री से बाहर नहीं जा सकता, सारा फैक्ट्री में अपना ट्रीट होकर रिसाइकल होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। गन्ना कोई स्पेशल नहीं हम उगा रहे, चावल हम कोई स्पेशल नहीं उगा रहे एथेनॉल के लिए, डैमेज फूड ग्रेन जो है उसको यूज कर रहे हैं।